हेलो फ्रेंड्स, चाणक्य अकेडमी में आप सभी को अश्विनी सर का नमस्कार। आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं साइंस। आप जानते हैं कि एनटीपीसी की परीक्षा होने वाली है रेलवे, और रेलवे परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। आज हमारा चैप्टर है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ध्यान रखेंगे कि हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को 3 शाखाओं में विभाजित करते हैं। एक है जीव विज्ञान, है ना, जीव विज्ञान जिसको बोलते हैं बायोलॉजी, और दूसरा है फिजिकल साइंस, है ना, फिजिकल साइंस यानी कि भौतिकी, और तीसरा है प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी। जीव विज्ञान हम साइंस के अंतर्गत पढ़ेंगे। जीव विज्ञान, भौतिकी, फिजिकल साइंस तथा टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी। तो जीव विज्ञान मुख्यतः जीव विज्ञान को हम पुनः 2 शाखा में विभाजित करते हैं। जीव विज्ञान को पुनः 2 शाखा में विभाजित किया जाता है। आप जानते हैं दूसरी वो है जंतु विज्ञान। एक शाखा है इसकी जंतु विज्ञान, और दूसरी शाखा है वनस्पति विज्ञान, बॉटनी, और इसको बोलते हैं जूलॉजी। जूलॉजी और बॉटनी यानी कि बायोलॉजी के अंतर्गत जूलॉजी और बॉटनी आती है। उसी तरह भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम पढ़ते हैं भौतिक विज्ञान, फिजिक्स व रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, तथा प्रौद्योगिकी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, ध्यान रखेंगे, इसके अंतर्गत पढ़ते हैं इसरो का प्रोग्राम, DRDO का प्रोग्राम, तथा आपके एटॉमिक रिएक्टर, ये परमाणु रिएक्टर का कार्य है। तो हमें साइंस के अंतर्गत इन्हीं को पढ़ना है। अब देखते हैं थोड़ा सा कि जीव विज्ञान। ये जीव विज्ञान के अंतर्गत आप जानते होंगे कि समस्त संसार के समस्त जो प्राणी है, जीव विज्ञान के अंतर्गत हम समस्त संसार के ये प्राणियों का अध्ययन करते हैं। अब एक यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि जीव विज्ञान शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? जीव विज्ञान शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? तो थे लेमार्क। जीव विज्ञान शब्द पहली बार देने वाले थे लेमार्क और ट्रेवेरिनस। ये पहली बार ये जीव विज्ञान शब्द जो दिया था वह लेमार्क ने दिया था और ट्रेवेरिनस ने दिया था। लेकिन एक शब्द आता है कि जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है ना? जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? आप जानते हैं कि वो है अरस्तु। जीव विज्ञान के हम पिता अरस्तु को मानते हैं। तो हमको मुख्यतः पढ़ना है ये जीव विज्ञान के अंतर्गत जंतु विज्ञान। हमें पढ़ना है मुख्यतः जंतु विज्ञान, फिर हम पढ़ेंगे वनस्पति विज्ञान, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री और टेक्नोलॉजी। तो पहले आज हम शुरू करने जा रहे हैं जीव विज्ञान के अंतर्गत। जीव विज्ञान के अंतर्गत ये जंतु विज्ञान। लेकिन ध्यान रखेंगे कि हम ये जीव विज्ञान को 2 शाखाओं में बांटे थे, एक वनस्पति विज्ञान और दूसरा जंतु विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत सभी लोग जानते होंगे कि वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत हम जो पेड़ पौधे, जो वनस्पतियां हैं, हम पेड़ पौधों वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। और इसके जनक अगर पूछा आपसे कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो सभी लोग जानते होंगे थियोफ्रेस्टस। इस वनस्पति विज्ञान के जनक है
थियोफ्रेस्टस। ये थियोफ्रेस्टस को हम वनस्पति विज्ञान का बॉटनी का, ये बॉटनी ऑफ फादर, ये वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं थियोफ्रेस्टस। उसी तरह जंतु विज्ञान, तो जंतु विज्ञान के अंतर्गत हम क्या अध्ययन करते हैं? तो जंतु विज्ञान के अंतर्गत आप जानते हैं कि हम समस्त जंतुओं का अध्ययन करते हैं और ध्यान रखेंगे कि इसके भी जनक हैं। जिस तरह हम वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, उसके जनक थियोफ्रेस्टस हैं, उसी तरह जंतु विज्ञान के अंतर्गत हम समस्त संसार के जंतुओं का अध्ययन करते हैं और जंतु विज्ञान का जो पिता है वो भी कौन है? अरस्तु ही हैं। जीव विज्ञान के जनक भी अरस्तु हैं और आपके जंतु विज्ञान के जनक भी अरस्तु हैं, जबकि वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस हैं। हमको मुख्यतः पढ़ना है जंतु विज्ञान। अब ध्यान देंगे कि जंतु विज्ञान, आप जानते हैं कि संसार में बहुत से जंतु पाए जाते हैं, तो संपूर्ण संसार के संपूर्ण जंतुओं का वर्गीकरण है ना, जंतु जगत का वर्गीकरण हम पढ़ेंगे आज। जंतु जगत का जो वर्गीकरण हुआ है उसका अध्ययन आज करेंगे। तो आप जानते हैं कि संसार में बहुत सारे जंतु पाए जाते हैं और जंतुओं का लगभग 12.5 लाख जंतुओं का जो वर्गीकरण किया गया था वो 2 संघों में किया था। ध्यान रखेंगे कि संसार के 12.5 लाख, ये 12.5 लाख जो जंतु हैं, इन जंतुओं का जो वर्गीकरण किया गया वो वर्गीकरण ये 2 संघों के अंतर्गत किया गया है। समस्त जंतुओं का वर्गीकरण 2 संघों के अंतर्गत किया गया है। वो है एक कोशीय जंतु और दूसरे हैं बहुकोशीय, यानी कि यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर एक कोशिकीय जंतु और मल्टीसेल्युलर बहुकोशिकीय जंतु। ध्यान रखेंगे कि एक प्रश्न पूछा जाता है कि जंतु जगत का वर्गीकरण किसने किया था? जंतु जगत का वर्गीकरण स्टोरर और यू सिंगर ने किया है। ध्यान रखेंगे स्टोरर और यू सिंगर, ये जंतु जगत का वर्गीकरण यानी कि 12.5 लाख जंतुओं का जो वर्गीकरण किया गया है उसका श्रेय स्टोरर और यू सिंगर का है, इसलिए इन्हें वर्गीकरण का जनक भी कहा जाता है, वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। और एक कोशीय, जो एक कोशीय जंतु है इनको बोलते हैं प्रोटोजोआ, और जो बहुकोशिकीय है इनको बोलते हैं मेटोजोआ। ध्यान रखेंगे कि प्रोटोजोआ और मेटोजोआ, ये प्रोटोजोआ में लगभग ध्यान रखेंगे कि 3000 ये जंतुओं की जातियां पाई जाती है। लगभग 3000 ये प्रोटोजोआ के अंतर्गत जंतु पाए जाते हैं और मेटाजोआ को अध्ययन थोड़ा सा रुककर करते हैं। ये प्रोटोजोआ के जंतु के अंतर्गत कौन से आएंगे? तो आप जानते हैं कि इसके प्रोटोजोआ के अंतर्गत एग्जाम्पल के तौर पर है अमीबा। आप जानते हैं कि अमीबा को अमर जंतु भी कहा जाता है। उसी तरह और भी जंतु हैं जैसे प्लाज्मोडियम, ये प्लाज्मोडियम अब जानते हैं कि प्लाज्मोडियम नामक जंतु जो है ये मलेरिया पैदा करने वाला है, ये मलेरिया यही पैदा करता है। उसी तरह एक आता है यूग्लिना नामक जंतु, ये जंतु और पादप
ये दोनों का उदाहरण है, यानी कि लीला में जंतु और पादप दोनों के लक्षण पाया जाता है। उसी तरह बहुत से हैं एंट अमीबा हिस्टोलिका। एंट अमीबा हिस्टोलिका ये पेजिस पैदा करने वाला होता है। उसी तरह लिस्मानिया डोनोवानी ये काला जार पैदा करने वाला रोग है और इसका वाहक बालू मक्खी होती है। उसी तरह ट्रिप्नोसोमा जो गोबियंस होता है, इस प्रोटोजोआ संघ का जंतु, उससे आपको निद्रा रोग होती है और सभी जानते होंगे कि निद्रा रोग का वाहक जो होता है सीसी मक्खी होती है। तो ये है आपके प्रोटोजोआ संघ के। ध्यान रखिए कि मेटोजोआ संघ के जो जंतु हैं इनको भी दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है कार्डेटा और दूसरा होता है नॉन कार्डेटा, यानी कि एक होता है कशेरुक और दूसरा होता है अकशेरुक। एक होता है कशेरुक और दूसरा होता है अकशेरुक, यानी कि कार्डेटा और नॉन कार्डेटा। तो कशेरुक के अंतर्गत कशेरुक जो संघ है, ये कशेरुकियों के अंतर्गत मीन्स कार्डेटा के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो कशेरुक संघ के अंतर्गत आते हैं मत्स्य वर्ग, ये मत्स्य वर्ग के जंतु होते हैं। उसी तरह आपके ये उभयचर को जानते होंगे, उभयचर वर्ग में आते हैं जो जल में भी रह सकते हैं, थल में भी रह सकते हैं। सरीसृप वर्ग यानी कि सांप वगैरह आते हैं। उसी तरह आपके पक्षी वर्ग आते हैं, पक्षी वर्ग। उसी तरह आपके स्तनधारी वर्ग में मनुष्य भी हैं। तो ये सारे ये मेटोजोआ संघ के अंतर्गत कशेरुक के अंतर्गत आते हैं, कार्डेटा के अंतर्गत आते हैं। जबकि अकशेरुक के अंतर्गत ये बहुत से संघ के हैं जंतु, जैसे अकशेरुक के अंतर्गत आते हैं आपके आर्थ्रोपोडा संघ। ध्यान रखेंगे कि आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु ये विश्व में सर्वाधिक पाए जाते हैं। जिसे इसका उदाहरण होता है जैसे मच्छर, कॉकरोच आदि। तो आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु जो है संसार में सर्वाधिक पाए जाते हैं। और ध्यान रखेंगे कि इनके किसी भी जंतु के जो प्रतिबिंब हैं हजारों की संख्या में इनकी आंखों में जाते हैं। उनका मुख्य कारण होता है कि इनके हजारों नेत्रांशों का होना। और सर्वाधिक विश्व में सर्वाधिक आर्थ्रोपोडा संघ के ही जंतु पाए जाते हैं। उसी तरह आपसे प्रश्न पूछा है कि घोंघा किस संघ का है? तो इसी के अंतर्गत आता है मोलास्का संघ। ये मोलास्का संघ के अंतर्गत आने वाले जंतु है घोंघा, ऑक्टोपस, ये मोलास्का संघ के अंतर्गत आते हैं। एनिलिडा संघ का अंतर्गत आता है जैसे केचुआ। उसी तरह अन्य भी जंतु आते हैं, बहुत से है पेरिफेरा संघ, स्पंज, सिलेक्ट्रेटा, हाइड्रा, इकाइनोडर्मेटा, तारा मछली। तो इस संघ के अंतर्गत भी बहुत जंतु आते हैं, लेकिन सर्वाधिक जो जंतु आते हैं वो आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह एक प्रश्न यहां से पूछा जाता है कि वर्गीकी का पिता, ये वर्गीकी का पिता किसको कहते हैं? ये वर्गीकी का पिता किसे कहा गया है? ये वर्गीकरण का पिता नहीं है। वर्गीकरण का पिता स्टोरर एवं यूसिंगर है, लेकिन वर्गीकी का पिता कोई दूसरा है, वो है कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस को वर्गीकी का पिता कहते हैं। वर्गीकी का पिता इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने समस्त सजीवों को दो भागों में बांटा है। इन्होंने समस्त सजीवों को दो भागों में बांटा था, एक था जंतु जगत और दूसरा था पादप जगत। तो जंतु जगत और पादप जगत में वर्गीकृत करने के कारण
ये कैरोलस लिनियस को वर्गीकी का पिता कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने, अब इनकी एक पुस्तक है, उनकी पुस्तक का नाम है स्पेसीज प्लैनेटोरम। इसमें समस्त जीवों को दो शब्दों के आधार पर डिवाइड किया है, एक है वंश और दूसरा जात। वंश और जात, ध्यान रखेंगे कि वंश और जात के आधार पर उन्होंने समस्त ये जंतुओं को दो भागों में बांटा हुआ है। जैसे प्रश्न पूछता है कि मनुष्य का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है, तो जीव वैज्ञानिक नाम मनुष्य का क्या है, मनुष्य का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ध्यान रखिए कि मनुष्य की जो जात है, वंश है, वो होमो है और जात जो है सीपियंस है। इसलिए हम मनुष्य का जीव वैज्ञानिक नाम बोलते हैं होमो सेपियंस। ध्यान रखें वंश कैपिटल लेटर में लिखा जाता है और सेपियंस स्मॉल लेटर में। क्यों? कि वंश बदलता नहीं है, जबकि जीवों की जातियां स्थिति अनुसार बदलती रहती हैं। इसलिए जात को हम स्मॉल लेटर में और वंश को कैपिटल लेटर में लिखते हैं। उसी तरह पूछता है कि मेढक, ये मेढक का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मेढक का जो वंश है वो राणा है और उनकी जात जो है टिग्रिना है। तो इसका जो नाम होता है मेढक का जीव वैज्ञानिक नाम राणा टिग्रिना। उसी तरह पूछता है शेर, ये शेर का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है, तो शेर का जो वंश है वो लियो है, सॉरी पैंथर है और उसकी जात लियो है, तो उसको बोलते हैं पैंथर लियो। तो पैंथर लियो ये शेर का है। उसी तरह पूछता है आपका हाथी का क्या नाम है, हाथी, तो हाथी का आप सभी लोग जानते होंगे एलिफस, इसका जो वंश है वो है एलिफस और इसका जो जात है वो है इंडेक्स, इसे बोलते हैं एलिफा इंडेक्स। तो ये हम जंतु जगत का वर्गीकरण पढ़ रहे थे और किस तरह इनको वर्गीकृत किया है। हम इसके अलावा ध्यान रखेंगे कि जो साइंस का डिवाइडेशन किया गया था उसमें हम आगे पढ़ेंगे इसको कि अन्य जो ब्रांचेज हैं, अन्य ब्रांचेज ऑफ लाइफ साइंस, तो नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे जो सर्वाधिक इंपॉर्टेंट होगा। ये तो आपको थोड़ा सा बेस बता रहे थे। अगला जो हमारा लेक्चर होगा ये अन्य शाखाएं, ये जीव विज्ञान की जो अन्य शाखा है उससे संबंधित, तब तक के लिए हम इसको रोक रहे हैं। इसके लिए धन्यवाद।